नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे महाराष्ट्र के भी किसान। जी हां दोस्तों, लगातार किसानों की ताकतें बढ़ती जा रही हैं और अब महाराष्ट्र के किसान भी दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उपवास पर बैठे थे भाजपाई, किसानों ने दौड़ाया, टेंट उखाड़ दिए और हुआ जबरदस्त हंगामा। जी हां दोस्तों, भाजपा का एक बार फिर किसानों ने किया विरोध। जो भाजपाई उपवास पर बैठे थे उनको दौड़ा दिया, वहां से खदेड़ दिया, उनके टेंट उखाड़ दिए। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन की हरकतों के बारे में सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे महाराष्ट्र के किसान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के किसानों ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान नेता अजीत नवले का कहना है कि 21 दिसंबर को महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली जाकर कानून का विरोध करेंगे। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शन को जहां केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन माना जा रहा है, लेकिन अब दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने में किसान इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान 21 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना होंगे। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुंबई के दादर इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी भी मांग है कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए और सरकार किसानों से पहले बात करे। अजीत नवले ने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 21 तारीख को किसान सभा के अंतर्गत हजारों किसान अपने अपने गाड़ियों के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे। 21 जिलों के किसान इसमें शामिल होंगे। हम भारत के लोक संस्था के सदस्य फिरोज मीठी बोरवाला ने कहा कि आंदोलन कहीं एक राज्य से शुरू होता है और वो शुरू हो चुका है। इस आंदोलन में देश भर के 500 संगठन जुड़े हुए हैं, सभी मिलकर लड़ रहे हैं। सभी राज्यों के किसान पीड़ित हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र के किसान भी इसका हिस्सा हैं। अंबानी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियां जहां किसानों का समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो वहीं अब कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू ने किसानों के समर्थन में कॉरपोरेट दफ्तरों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि किसानों के समर्थन में 22 तारीख को हम सभी अंबानी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता, उन्हें आजादी नहीं मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उपवास पर बैठे थे भाजपाई, किसानों ने दौड़ाया, टेंट उखाड़े, तस्वीरों में देखे हंगामा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों के लिए आभार जताने और SYL के लिए पपीहा पार्क के सामने उपवास कार्यक्रम आयोजित किया था। किसानों ने इसका विरोध किया और टेंट उखाड़ दिए। खुद SP भी किसानों को शांत नहीं कर पाए। गुस्साए किसानों ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दिया। इसी धक्का मुक्की में भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा की पगड़ी भी खुल गई। फतेहाबाद में भाजपा के उपवास कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलते ही सुबह 10:30 बजे किसान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और भाजपा के उपवास स्थल पर कब्जा कर टेंट उखाड़ दिया। प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम 1.5 घंटे में ही सिमट गया। करीब 1 घंटे तक किसान भाजपाइयों को चारों तरफ से घेरकर प्रदर्शन करते रहे। जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले किसानों को वहां से हटाने का प्रयास किया। जब किसान नहीं माने तो उन्होंने भाजपा नेताओं से बात कर उन्हें वहां से निकलवाया। गुस्साए किसान भाजपा नेताओं के पीछे गलियों में भी दौड़ पड़े। इसी बीच भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा की पगड़ी भी खुल गई। दोपहर 12:05 पर उपवास स्थल पर सिर्फ किसान ही किसान नजर आए। प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। खुद SP भी किसानों को शांत नहीं कर पाए। 1 घंटे तक पपीहा पार्क के आगे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। कुछ नेताओं को तो पुलिस की गाड़ी में बिठाकर SP ने वहां से निकाला। इस उपवास कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल, फतेहाबाद विधायक दुड़ाराम रतिया, विधायक लक्ष्मण नापा के अलावा पूर्व विधायकों को भी आना था, मगर इनमें से कोई बड़ा नेता नहीं आया। सिर्फ जिलाध्यक्ष ही 40 से 50 कार्यकर्ताओं के साथ बैठे रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हरकतों के बारे में सरकार को लगातार चेतावनी देता रहा हूं, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीमा से लगे इलाकों में सड़क बनाए जाने की खबर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की हरकतों के बारे में मैं लगातार सरकार को आगाह करता रहता हूं। एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूं कि भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र काराकोरम के पास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सड़क बना दी है, जिससे भारत को खतरा हो सकता है। राहुल गांधी ने न्यूज एजेंसी ANI की एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तो हमेशा से भारत सरकार को चीन की हरकतों को लेकर
चेतावनी देता रहता हूं। आपको बता दें कि भारत से लद्दाख सीमा रेखा पर विवाद होने के बाद से चीन लगातार सीमावर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा से लगे इलाकों में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए पिछले कई सालों से वह सड़कों का जाल बिछा रहा है। हाल ही में सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों और 3488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स के जरिए पता चला है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत के खिलाफ क्षमता बढ़ाने के लिए अक्साई चीन और काराकोरम पास में एक अहम सड़क का निर्माण और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बुधवार को हुई रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर वॉकआउट कर गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में दखल दे और संसदीय समिति की बैठकों में निर्वाचित सांसदों के खुलकर अपनी बात रखने के अधिकार को सुनिश्चित करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में बड़ा संकेत, राहुल गांधी फिर बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पार्टी में बैठकों को दौर जारी है। इस दौरान कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को एक अहम बैठक की, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी के घर हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। बैठक के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदार देगी उसे मैं उठाऊंगा। गांधी ने आगे कहा कि मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ किसी को कोई समस्या नहीं है और यह सिर्फ आज के लिए नहीं है। सबने कहा कि हमें राहुल गांधी के नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल ने कहा कि हमें अन्य लोगों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए जो पार्टी के एजेंडे को विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं के बीच शनिवार को बैठक 5 घंटे से अधिक समय के बाद समाप्त हुई और जाहिर तौर पर बैठक में उनके बेटे राहुल गांधी के पार्टी प्रमुख के रूप में लौटने पर किसी ने आपत्ति नहीं की। कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बोलने के अलावा पार्टी को मजबूत बनाने के नए उपाय सुझाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के विरोध में बड़ौत से खाप चौधरियों ने खोला तीसरा मोर्चा, मुस्लिम खाप पंचायतों का भी मिला समर्थन। जी हां दोस्तों, शामली की गठवाला खाप के चौधरी हरिकिशन मलिक के बेटे राजेंद्र मलिक ने किसानों के साथ पहुंचकर समर्थन दिया। देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह और गठवाला खाप के प्रतिनिधि राजेंद्र मलिक के नेतृत्व में किसानों का काफिला दिल्ली सहारनपुर हाईवे होते हुए पुलिस चौकी की ओर बढ़ गए। नए कृषि कानून के विरोध में आज बड़ौत में खाप चौधरियों द्वारा तीसरा मोर्चा खोला है। देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़ौत स्थित आवास पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। इसके बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम करने के लिए निकल गए। शामली की गठवाला खाप के अलावा असारा की मुस्लिम खाप पंचायत ने भी दिया समर्थन। पट्टी चौधरान से किसान काफिले के रूप में औद्योगिक पुलिस चौकी पर पहुंचेंगे। देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले हवन होगा, इसके बाद दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया जाएगा। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं औद्योगिक पुलिस चौकी पर नेशनल हाईवे जाम करने के ऐलान के बाद परिवहन विभाग भी अलर्ट हो गया। सीईओ आलोक कुमार का कहना था कि खाप चौधरियों द्वारा नेशनल हाईवे जाम करने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है। हाईवे जाम के ऐलान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए औद्योगिक पुलिस चौकी के अलावा पीएन शर्मा पार्क, दिल्ली बस स्टैंड, छपरौली चुंगी पर लगाया गया है। इसके अलावा वाहनों को निकालने के लिए रोड पुल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि औद्योगिक पुलिस चौकी पर जाम के ऐलान के बाद वाहन चालकों का ज्यादा संचालन बड़ौत कोताना मार्ग पर रहेगा। जाम लगने की स्थिति से निपटने को पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हाईवे जाम करने को लेकर समर्थन में शुक्रवार को फतेहपुर पुट्ठी, बड़ौली बड़ौत समेत जिले भर में जगह जगह पर पंचायतें हुई। इसमें आंदोलन में ताकत दिखाने का आह्वान किया गया। किसानों ने कहा कि कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। अब तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया, भुगतान भी नहीं हुआ, किसान सड़क पर नहीं बैठे तो क्या करे। फतेहपुर पुट्ठी गाँव में थांबा चौधरी यशपाल सिंह की अध्यक्षता व प्रधान आदित्य तोमर के संचालन में यह बैठक हुई, जिसमें बिजवाड़ा, धनौरा, सिल्वर नगर, गुराना, बड़ावत समेत अन्य गांव के किसान पहुंचे। वक्ताओं ने नए कृषि कानून पारित किए जाने पर आक्रोश जताया और सरकार से इस बिल को वापस लिए जाने की मांग उठाते हुए शनिवार को खाप चौधरियों के नेशनल हाईवे जाम करने के समर्थन में पहुंचने का आह्वान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री पहुंचे थे ग्वालियर। रास्ता घेर महिला ने सुनाई खरी खोरी। दिल्ली में 125 करोड़ किसान नहीं दिख रहा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। जहां सरकार लगातार किसानों से बातचीत के लिए आने को कह रही है, वहीं संगठनों ने साफ कर दिया है कि पहले केंद्र को कृषि कानूनों को रद्द करना होगा, इसके बाद ही कोई बातचीत होगी। दोनों पक्षों में कोई भी अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच हाल ही में एक चौंकाने वाला वाक्य हुआ। दरअसल किसान आंदोलन के बीच ही नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में अपने गृह नगर ग्वालियर में किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। यहाँ कुछ लोगों ने उनका काफिला रोक लिया और इसके बाद एक महिला ने सवाल जवाब के दौरान केंद्रीय मंत्री को खरी खरी सुनाई। क्या थी पूरी घटना? बताया गया है कि ग्वालियर पहुंचने के दौरान कुछ किसान नेताओं ने ही कृषि मंत्री का काफिला रोक लिया था। इसके बाद जब पुलिस के कहने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो खुद नरेंद्र सिंह तोमर उनसे बात करने पहुंचे। यहां एक महिला ने उन्हें साफ शब्दों में पूछा कि अगर दिल्ली में 1.25 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहां आपको किसान दिखाई नहीं दिया, और यहाँ पर जो किसान सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको किसान दिख रहे हैं। महिला ने आगे पूछा, किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने भी नहीं दिया गया। हालांकि इन सवालों पर तोमर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो किसान पड़े हुए हैं वे 1.25 करोड़ नहीं है, आप गिनती कर लीजिए, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि कुछ किसानों को जाने नहीं दिया गया क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप कानून के समर्थन में आओगे और चर्चा के लिए जाओगे तो हम चर्चा करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगमों में कॉमनवेल्थ घोटालों से भी बड़ा घोटाला, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगमों में कॉमनवेल्थ घोटालों से भी बड़ा घोटाला हुआ है। सीएम ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगमों में 2,500 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इमारतों के लिए आवश्यक अनुमति देते समय नगर निगमों में हर साल 5-10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। उन्होंने कहा, ये बेहद दुखद दिन है क्योंकि हम एमसीडी में हुए सबसे बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से भी बड़ा है। यहां तक कि सड़कों पर भी लोग एमसीडी में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वही लोग दिल्ली सरकार के ईमानदार होने की बात भी करते हैं। केजरीवाल ने कहा, इन 2500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों और निगम के अन्य कर्मचारियों का वेतन देने के लिए किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल 12,500 अस्पतालों के बिस्तर, बेड या 7,500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए किया जा सकता था। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने सदन में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए दबाव बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा, नगर निगम में भाजपा के 15 साल के शासन का काला युग अब समाप्त होने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर हमला, नोटबंदी, कोरोना और चीन पर 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उनके उस बयान की निंदा की है जिसमें पीएम ने कल मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर 3 बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं। सिब्बल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों का दर्द समझिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम पर ही 3 बड़े झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सिब्बल ने पीएम मोदी पर नोटबंदी, कोरोना और चीन के मुद्दे पर देश से 3 ऐतिहासिक झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल ने पीएम पर आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा है, प्रधानमंत्री जी, फार्म कानून 3 बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं। किसानों का दर्द समझिए, वो राजनीति नहीं है। 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले? नोटबंदी, 50 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोरोना, केवल 21 दिन रुकिए। चाइना, हमारी जमीन के चीन का कब्जा नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि देश की विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रही हैं और किसानों से 3 बड़े झूठ बोल रही हैं। पीएम ने कहा था कि ये झूठ एपीएमसी यानी कृषि मंडियों को लेकर है और मंडियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अब ये छूट होगी कि वो अपनी उपज मंडी में या कहीं भी बेच सकें। पीएम ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ एमएसपी को लेकर और तीसरा बड़ा झूठ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर फैलाया जा रहा है कि कंपनियां किसानों की जमीन कब्जा कर लेंगी। पीएम ने कहा, सरकार एमएसपी जारी रखने की बात कह चुकी है और नए कृषि कानूनों में ये प्रावधान है कि किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट जब चाहे तब खत्म कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी के अनियोजित लॉकडाउन के चलते गई लाखों लोगों की जान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के केस भले ही कम हो गए हों लेकिन खतरा भी टला नहीं है। आज 25,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ के पार होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि 1 करोड़ कोरोना संक्रमित और लगभग 1.5 लाख मौत। पीएम मोदी के 21 दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा अनियोजित लॉकडाउन के चलते सही साबित नहीं हुआ। हाँ, इससे लाखों लोगों की जान जरूर चली गई।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव, यूपी में संजय सिंह को बनाया सीएम कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखने का ऐलान करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पुख्ता तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्टी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नाम का ऐलान किया। प्रदेश सचिव मीनाक्षी श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जादौन के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने भी संजय सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की। आप यूपी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यूपी में वर्ष 2022 में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा था कि जन आंदोलन के जरिए 8 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी और आप दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने में सफल रही। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा उनकी पार्टी ने पंजाब में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी निभाई। दिल्ली में अपनी डगमगाती सियासत के बीच उत्तर प्रदेश में अस्तित्व तलाश रही आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को गुरुवार को यहाँ के पत्रकारों ने उनकी करतूतों का जिक्र कर आईना दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। दूसरों पर आरोप लगा सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी वालों के अपमान और बेकाबू कोरोना पर सवाल दाग दिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय आप सांसद छोड़कर चल दिए। कोविड प्रबंधन में WHO समेत दुनिया भर में प्रशंसा पा रही योगी सरकार पर सवाल उठाने पहुंचे संजय सिंह दिल्ली में कोविड के नाम पर उपकरणों के बीच में हुए तालमेल पर सबूतों के साथ हुए सवाल पर तिलमिला उठे। यूपी में राजनीति करने का सपना देख रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने कोरोना के कठिन दौर में यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से जबरन बाहर किए जाने पर सवाल पूछा, लेकिन सीधा जवाब देने की बजाय संजय सिंह मामले को टाल गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया किसान सभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ वह भी जुड़ेगा। IKS के नेता अजीत नवेल और अशोक धावले, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DM ददार और सुनील मालुसरे ने नासिक में यह घोषणा की। धावले ने कहा, तीनों कानूनों का लक्ष्य उद्योगपतियों को किसानों की कीमत पर मुनाफा कमाने की अनुमति देना है। उनका विरोध करने के लिए हम 21 दिसंबर को नासिक से रवाना होंगे और प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। हजारों किसानों के हमसे जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा, किसान रैली नासिक से शुरू होगी और 22 दिसंबर को धुले में एक जनसभा होगी। किसान 1266 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचेंगे और 24 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम अपने साथ राशन लेकर जाएंगे ताकि हम वहां अधिक समय तक ठहर सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि विपणन कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा नहीं करते, इसलिए उनका संगठन इन कानूनों के खिलाफ है। हजारों किसान 3 सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध दूर करने के लिए केंद्र और 4 किसान संगठनों के बीच 5 दौर की औपचारिक वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने का मांग कर रहे हैं। धावले ने कहा कि IKS और संबंध संगठन विद्युत विधेयक 2020 का भी विरोध करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह इस क्षेत्र के निजीकरण के लिए है, जिससे लोगों का बिजली बिल बढ़ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। MCD में 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला की CBI जांच की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI जांच की मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर 2500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि ये 2500 करोड़ किसका पैसा था? ये सफाई कर्मचारियों का पैसा था। अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला ना होता तो सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह समय पर मिल सकती थी। इतना ही नहीं, दिल्ली सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आज विधानसभा में चर्चा हुई कि किस तरह से भाजपा शासित नगर निगम में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ। ये दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। हम मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो और जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित MCD ने जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, ये 2500 करोड़ रुपए किसका पैसा था? ये पैसा सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर्स और नर्सेस का पैसा था। केजरीवाल ने कहा कि हमारे यहाँ 2 बार CBI रेड हुई, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं था। लेकिन जब हमने 2500 करोड़ के इस घोटाले की CBI जांच की मांग की तो इन्होंने चोरी करने वालों की जगह जांच की मांग करने वालों को ही पकड़ लिया। इसका मतलब पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि MCD में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं था। उन्होंने इसे दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। साथ ही इस घोटाले की CBI जांच की मांग की है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों पर 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही बीजेपी सरकार, अखिलेश ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबल जिले में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजकर 50,000 का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। जिले के 6 किसान हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। पहले इन्हें 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।